वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, आयोग का कल का ये संवाद है यूके ट्रिपल एससी का। तो इसमें उनने जो वीडियो पीपीटी जो ग्रेजुएशन लेवल वाला ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर था ना, उसके बारे में ये संवाद के माध्यम से उनने आंसर देने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन उठाए गए थे विरोध प्रदर्शन के दौरान, लोगों ने उनसे जो क्वेश्चन किए थे उनने उसके आंसर देने की कोशिश, आंसर क्या अपनी सफाई दी है बेसिकली। अगर मैं आपको सीधी सी सिंपल भाषा में बोलूँ तो उनने बोला है इसमें कि हमने जैमर लगाए थे, हमने हाई डेफिनेशन के कैमरे लगाए थे, सुचिताबाद इतनी हुई, ये वो दुनिया भर की बातें की हुई हैं इसमें। आप लोगों में अगर शॉर्ट में बताऊँ तो देखिए, कुछ भी किया था तो मैं उनकी बातों से, सारी बातों से तो सहमत हूँ नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं वो तो दिख रहा है कि पेपर फाइनली बाहर आउट हो गया है, पेपर बाहर आउट हुआ और शुचिता तो बाधित हुई है, वो हर किसी को दिख रहा है। और वो बोल रहे हैं कि खाली 3 ही तो पन्ने बाहर गए हैं, ये गए हैं, वो गए हैं, ये गलत बात है कहीं ना कहीं। अब पेपर लीक का मतलब तो लीक होता है ना, 0.25 से भी बच्चे बाहर हो जाते हैं, अब उसका क्या। ठीक, अब आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में, आप लोग भी अपनी राय बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक, वो चीज़ देखिए। और दूसरी बात यह है कि अब इसमें री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उसके लिए भी अब आयोग और एसआईटी पर डिपेंड करेगा वो। और सीएम साहब ने भी बोला था कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, आयोग ही निर्णय लेगा उसका। अब ये री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा वो पूरा डिपेंड उन्हीं पर करेगा। वो जज साहब की कमेटी के साथ बैठेगी और जज साहब के साथ जो एसआईटी वगैरह बनी हुई है वो 1 महीने के अंदर में अपना डिसीजन देगी। उसके साथ ही पता चलेगा कि पेपर री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। हो सकता है फिर उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट वगैरह। फिर मतलब इस पेपर का कुछ अभी वो नहीं है कि ये कब तक चलेगा, क्या चलेगा, लंबा खींचेगा, कितना होगा, क्या होगा। ठीक, अभी रिजल्ट जारी करेंगे या री एग्ज़ाम कराएंगे, क्या एक ही आदमी है बोलेंगे या फिर ज़्यादा उसमें आता है। और दूसरी बात, सीबीआई बोल रहे हैं, सीबीआई, अब इसमें सीबीआई जांच की बात चल रही है। तो अब सिर्फ इसी पेपर में सीबीआई जांच होगी या आज से लेकर पहले तक के सारे पेपर में जांच होगी? होना तो ये चाहिए कि आज से लेकर पहले तक के सारे पेपरों में सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी पूरा पर्दाफाश हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा ये आते समय मतलब भविष्य में ही पता चलेगा, देखने की बात होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो चीज़ें सामने हैं वो तो सभी को दिख रही है ना। अब बोलने का, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार तो सभी के पास है ना। तो अपनी राय आप लोग भी देना कि आप लोगों का क्या मानना है इसमें। ठीक, और एक चीज़ मुझे ये सही लगी उनकी, मर्तुलिया जी की, कि उनने बोला कि जो भविष्य वाले पेपर हैं, जो कैलेंडर जारी किया है, कि वो चलते रहेगा, वो बाधित नहीं होगा। पेपर को, भर्तियों को रोकना और एग्ज़ाम को वो रोकना सही नहीं है। बट ये जो बोलना कि 3 ही पेपर तो बाहर गए, ये बहुत गलत बात है। 0.25 से भी बच्चा बाहर हो जाता है तो उसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो बाहर उसी बेस पर बाहर मीडिया में भी दुनिया भर की थू थू हो रही है उनकी। देख रहा था मैं एक न्यूज़ चैनल को, तो काफ़ी कुछ मुर्गी पालो ये सो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो। ठीक, तो बात यह है कि हमारे वीडियो का मतलब ये है कि इसमें यही सारी चीज़ें ने दी हुई है। मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है, आप लोग जाना उधर टेलीग्राम में। देखिए यार, मेरा पहले का टेलीग्राम जो था ना, टेलीग्राम चैनल, तो वो वाला मेरा एक्चुअली थोड़ा दिक्कत होगी उसमें। तो मैंने इसमें वही उसी सेम नाम से, हरियाली एजुकेशन हब्स नाम से, तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। उस वाले चैनल में जुड़ जाना यार, है ना। तो उधर यूट्यूब में जाकर लिंक देखना टेलीग्राम का, उससे उसमें जुड़ जाना। क्योंकि मैं उससे ये, जैसे ये है ना, ये संवाद भी मैंने उसमें डाला है, सिलेबस भी डाला हुआ है मैंने उसमें। यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, जो नए साथी हैं उनको पता नहीं है तो ठीक है, उसमें सिलेबस से अब बात करें ना, हर चीज़ में तो ऐसी नौटंकी है इन लोगों की। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में भी मैं देख रहा था एक पेपर में कि सिलेबस टू पेपर आता है, बोलते हैं सिलेबस टू सिलेबस। सिलेबस टू सिलेबस कहाँ? स्टोन एज का क्वेश्चन देख रहा था एक। तुमने अपने सिलेबस में तो मेंशन किया नहीं है वो स्टोन एज, अभी देखना आप लोग। ठीक है, ये कहीं न कहीं आयोग में लूप होल तो हैं, उनको मानना चाहिए उस चीज़ को और ठीक करना चाहिए। पता नहीं वो किस टाइप की बातें करते हैं। ठीक, तो अब ये पेपर री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो ये तो फुली डिपेंड करेगा कि एसआईटी पर। अब ये जिस हिसाब से सफाई दे रहे हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि किस और चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अभी बोलना ठीक नहीं होगा। बट जो चीज़ है तो है, पेपर री एग्ज़ाम होना चाहिए वैसे। जब शुचिता बाधित हो गई है, पेपर पूरा बाहर आ गया है, एक बच्चे ने किया हो या 2 बच्चे ने किया हो,
तो गलत बात है ना। अब ना ही हम कह सकते हैं ना ही आप कह सकते हैं कि पेपर क्या होगा, वो तो SIT बताएगी। लेकिन उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पेपर बाहर आ गया है कि उसमें 3 पेज बाहर चले गए हैं, तो 3 पेज से कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है उसमें। 0.25 से बच्चे बाहर हो रहे होते हैं। ठीक, तो आगे कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करेंगे। ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे करना है आगे को हम देखेंगे। इसके बाद कनिष्ठ सहायक का देखो यार, अब ये तो पता नहीं कितना लंबा जाएगा क्या जाएगा। अगर रिजल्ट जारी कर देंगे तो जिनकी अच्छी होगी, अगर नंबर आ जाएगा तो जिनकी अच्छी तैयारी होगी तो उन लोगों का हो जाएगा, अच्छी बात है। अदरवाइज़ फिर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। पेपर हम कनिष्ठ सहायक वगैरह का उसके लिए देखेंगे। लेकिन ये मैं तो इनकी इस सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। आप लोग देख के बताना कि इससे आप सहमत हैं। यही वही जैमर लगाए हमने, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए हैं, ये लगाए हैं, वही पहले जो बोलते थे वही सारी बातें इनने बोली हुई है इसमें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट के साथ आऊँगा। चैनल से जुड़ जाना, उसमें मैं न्यूज़पेपर वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी जो वो भी उसमें डालते रहता हूँ। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।